हेलो एवरीवन, वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और छोटा सा एक दो एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखा था। आज की क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक भी करके जाइएगा। तो चलिए आज हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सीख डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या हो गया? अवकलन करने का विधि या फिर तरीका। अवकलन करने का विधि। तो इसमें हम लोग बेसिक तरीका इसका सीखेंगे, फंडामेंटल रूल। तो फंडामेंटल रूल में देखिए ये क्या है? फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। DIFF लिख के हम लोग छोड़ दिए तो आप समझ जाइएगा कि डिफरेंशिएशन लिखा गया। चलिए फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं क्या है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर बहुत सारे फंक्शंस का योग एक साथ दिया हो या फिर उसका सब्ट्रैक्शन एक साथ दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं इसमें कि यदि y बराबर fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx इसी टाइप से दिया हो तो हम सब का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे dy अपॉन dx इक्वल टू, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो f डैश x हो जाएगा प्लस माइनस g डैश x हो जाएगा प्लस माइनस h डैश x हो जाएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ये आया। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अगर y बराबर मेरे पास दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। x के सापेक्ष में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए हम लोग आसानी से इसका करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसमें पावर फॉर्मूला लगा कर इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो x का पावर 2 तो इसका अंदर 2 मल्टीप्लाई में आएगा और पावर में 1 घटा देंगे तो x हो जाएगा। ये प्लस का सिंबल, फिर देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और प्लस e का पावर x का e का पावर x। ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरीका से एक दो और एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू लॉग x प्लस x का पावर 3, बस इतना ही दिया हुआ है। इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए आसानी से इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे कि y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा dx होगा, फिर इसको और फिर इसको अलग अलग करके। तो चलिए dy अपॉन dx इक्वल टू, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन x प्लस और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इस टाइप से। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कर दीजिए dx अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें 3x क्यूब बटा x। ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन में और इसका हम जैसे यहाँ स्टेप गायब करके बना देते हैं ना, अगला में स्टेप पूरा फुल स्टेप से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? y बराबर 10x प्लस sec x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू 10x प्लस sec x। तो चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ जो है ना, इसको dy अपॉन dx के फॉर्मेट में लिख दीजिए। फिर देखिए ये जो है इसको अलग 10x अपॉन dx प्लस d sec x अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर बार बार प्लस मिल रहा है, कभी कभी माइनस भी मिल जाएगा, तो इसके लिए किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, सेम प्रोसेस से वो भी बनेगा। तो चलिए यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और प्लस sec x का sec x इंटू 10x।
तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर सेक एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए सेक एक्स जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग रूल नंबर फर्स्ट अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर सेकेंड की ओर हम लोग चलते हैं। रूल नंबर सेकेंड में क्या है? रूल सेकेंड इसमें देखिए है क्या कि अगर y बराबर k इंटू एफ एक्स रहे, कहने का मतलब k इंटू एफ एक्स का मतलब ये हुआ k यहाँ पर कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगला यहाँ पर k का मान अगर cos अल्फ़ा दे दिया या फिर sin अल्फ़ा दे दिया या फिर 3 दे दिया 4 दे दिया, यानी वैसा फंक्शन यहाँ पर आएगा जिसमें x ना हो और y भी ना हो। तो x y यहाँ पर वेरिएबल है, बाकी इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर होगा तो वो मेरा कांस्टेंट होगा। तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन देखते हैं कैसे होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे तो यहाँ के और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू के और इसको एफ डैश एक्स, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना। तो एक एग्जांपल हम लोग इसमें यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं क्या कि y इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा था क्या कि x और y यहाँ पर वेरिएबल है, बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाए ना तो वो मेरा कांस्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ y वेरिएबल है, x वाला वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, जो कि k का वैल्यू हो जाएगा। तो k का वैल्यू हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग बाहर रख लेंगे और बाकी सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ कॉस अल्फ़ा को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू और इसका डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स हो जाएगा और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए कि y इक्वल टू अगर दे देना 2x², ठीक है, y इक्वल टू 2x², तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो। देखिए डी वाई बटा डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है ना वो अकेला है और x² अलग है, तो दोनों जब अलग अलग है ना, ये बेचारा सिंगल है तो इस सिंगल को साइड में रख दीजिए। तो इस तरीक़ा से हम लोग 2 को एक साइड कर देते हैं और बाकी x² को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d² अपॉन dx² अपॉन dx। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 2x होगा। तो चलिए 2x यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू 2x और यहाँ मल्टीप्लाई में तो 2 दूना 4x, तो 4x इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि रूल नंबर सेकेंड भी आप लोग सीख गए हैं। तो इसके आगे हम लोग रूल नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो रूल नंबर थर्ड में क्या है, आइए देखते हैं। रूल नंबर थर्ड में क्या है, अगर देखिए अभी 2 फंक्शन ऐड में रहे या एडिशन में रहे तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते थे, जो रूल नंबर 1 में सीखे। रूल नंबर 1 में ही हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी सीखे हैं, यानी 2 फंक्शन अगर सब्ट्रैक्शन में रहे तो उसको भी डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद अब बचा क्या, एक डिवीजन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो रूल नंबर थर्ड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सीख लेते हैं। u इंटू वी, देखिए ये u भी है ना और v भी, तो ये x का फंक्शन है, ठीक है, और y भी मेरा x का फंक्शन है। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका देखिए क्या नियम है। तो इसके लिए आ जाता है क्या कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब इसमें होता है क्या, u इंटू वी है ना, तो इसमें एक को कांस्टेंट रखिए। तो हम लोग पहले u को कांस्टेंट रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि v को कांस्टेंट रखिएगा और u का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, फिर प्लस। अब देखिए जो चीज़ यहाँ कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा और जो जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर v का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है तो v कांस्टेंट रहेगा और u का डिफ्रेंशिएशन du अपन dx, और ये मेरा एक फॉर्मूला की ओर बन जाता है जिसको आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा, तब जाकर आगे का प्रोसेस हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए अगर y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दे दिया, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स दे दिया, तो अब यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार इसको अप्लाई करके और हल करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं,
ठीक है। तो आ गया ना u इंटू भी, यहाँ बीच में इंटू रहता है, तो यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पर एक को कांस्टेंट रखना, एक को डिफ्रेंशिएशन करना, तो यहाँ x कांस्टेंट रखते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब साइन एक्स को कांस्टेंट रखते हैं साइन एक्स, अब x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए, तो यहाँ से आ गया x और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ से कॉस एक्स प्लस, और इसका हो जाएगा साइन एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एक होता है, तो यहाँ से एक हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या मिला हमको, x कॉस एक्स इंटू प्लस में साइन एक्स, तो x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये देखिए इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग रूल नंबर 3 भी सीख चुके होंगे। तो इसी का एक स्पेशल पार्ट आता है, वो भी आगे हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। इसी में आगे की बात आता है, क्या सर अगर u इंटू भी यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर 3-4 फंक्शन रहेगा, तो 3-4 फंक्शन रहेगा ना, तो उसको डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आइए सिखाते हैं आपको। देखिए, अगर y बराबर u इंटू भी इंटू डब्लू, कहने का मतलब u भी डब्लू यानी 3 फंक्शन आप दे दिया, जैसे यहाँ पर 2 फंक्शन था यानी x इंटू साइन एक्स, तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे किया, तो इसमें होता क्या है कि जब प्रोडक्ट रूल आता है ना, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें जैसे है ना कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, बाकी कितना भी फंक्शन आ जाए ना सबको कांस्टेंट रखना है, और बारी बारी से सबको डिफरेंशिएशन करना है, बाकी उसके अलावा जितना भी बचेगा सबको छोड़ते चलना है। तो जैसे इसमें देखिए, सबसे पहले u को डिफरेंशिएशन करते हैं, इस दोनों को छोड़ देंगे, अगला में v का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस दोनों को छोड़ेंगे, फिर अगला में w का करेंगे और इस दोनों को छोड़ देंगे। तो सेम प्रोसेस आई अप्लाई करते हैं यहाँ पे। चलिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए v इंटू डब्लू कॉन्स्टेंट है और इसको डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर प्लस, अब देखिए u का हो गया ना कम, तो अब v का करेंगे, तो u डब्लू कॉन्स्टेंट रहेगा और v का डिफरेंशिएशन प्लस, अब u इंटू भी कॉन्स्टेंट रहेगा और बाकी w का डिफरेंशिएशन। ये देखिए मेरा बहुत सारे फंक्शन यानी 3 फंक्शन था ना, इसका प्रोडक्ट रूल के अनुसार ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरीका से अगर 4 रहता तो यहाँ 3 को कांस्टेंट रखते, एक को डिफरेंशिएशन करते, फिर 3 कांस्टेंट एक डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट एक डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट एक डिफरेंशिएशन। चलिए एक एग्जांपल इसमें भी हम लोग लेते हैं। देखिए, और y बराबर e का पावर x 10x इंटू लॉग x आ गया, मान लीजिए इतना आ गया, e का पावर x 10x log x, ठीक है, यानी एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, इसको u, इसको v, इसको w। चलिए, तो आराम से इस फॉर्मूला के अनुसार आप लोग हल कर लीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इस दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे। चलिए, तो 10x इंटू लॉग x और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो डी ई का पावर x अपन डी एक्स प्लस, अब देखिए इसका और इसका छोड़ देंगे ऐसे ही और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो e का पावर x इंटू लॉग x और 10x का डिफरेंशिएशन, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरीका से अगला, अब देखिए 10x का हो गया, अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस दोनों को छोड़ देंगे, तो प्लस e का पावर x log x और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर log x ने, log x को तो डिफरेंशिएशन करना ना, तो e का पावर x इंटू 10x और d log x अपन डी एक्स। चलिए, हो गया जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला पर हम लोग मान पुट कर दिए। अब इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ से 10x log x बाहर रहेगा, 10x log x वैसे ही रहेगा, इंटू ई का पावर x का डिफरेंशिएशन ना, ई का पावर x होता है। अगर इसमें आप लोग को परेशानी होता है ना, तो मेरा पहला लेक्चर जाकर देख लीजिए, उसमें पूरा फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, इसके बाद अच्छे तरीक़ा से हम लोग बेसिक चीज़ सीख चुके हैं उसमें। चलिए, अगला क्या हो जाएगा, इसमें ई का पावर x log x, अब 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस ई का पावर x 10x, अब यहाँ से हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x। चलिए, इतना हो गया। अब देखिए e का पावर x, e का पावर x, e का पावर x तीनों टर्म में है, तो यहाँ से हम लोग e का पावर x कॉमन ले लेते हैं, e का पावर x। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x इंटू लॉग x प्लस
log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 10x अपॉन एक्स, 10x अपॉन एक्स, और यही फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि रूल नंबर 3 प्रोडक्ट रूल भी आप लोग अच्छे से सीख चुके होंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर आगे की हम लोग रूल नंबर 4 यानी जो डिवीजन मेथड है यानी क्वेश्चन मेथड, क्वेश्चन रूल, उसको हम लोग आसानी से सीखते हैं। प्यारे बच्चों, रूल नंबर 4 क्वेश्चन रूल हम लोग आप सीखते हैं। तो क्वेश्चन रूल में क्या है कि y बराबर u अपॉन v को डिवीजन रूल यानी भाग वाला नियम। चलिए इसे y बराबर u अपॉन v लिखा हो तो इसको हम लोग किस तरीका से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसका तरीका क्या है कि dy अपॉन dx इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे वाला कांस्टेंट रखिए, नीचे वाला पहले कांस्टेंट तो v कांस्टेंट और ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन तो du अपॉन dx, बीच में माइनस का सिंबल होता है, उसके बाद ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन और होल ओवर वी स्क्वायर। देखिए ये इसका एक्चुअल फार्मूला हुआ। इसमें देखिए अलग इधर उधर मत कीजिएगा, काहे कि इसमें अगर इधर से इधर से कि इसको अगर पहले कांस्टेंट रख लें और इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा तो माइनस वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। और देखिए इसको जो है ना, हम पिछले मेथड यानी प्रोडक्ट रूल से भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए अगर y बराबर u अपॉन वी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि u इंटू 1 अपॉन वी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं u इंटू वी का पावर -1, और यहाँ से हो जाएगा ये मेरा ये अलग और ये अलग, दोनों को अलग अलग करके प्रोडक्ट रूल के अनुसार इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसको याद रखिए या फिर प्रोडक्ट रूल ही याद रखिए, उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल अब सॉल्व करते हैं। देखिए इस पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू 10x अपॉन ई का पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 10x अपॉन ई का पावर x। तो चलिए देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए क्या बताए थे कि नीचे वाला को कांस्टेंट रखना, नीचे वाला को कांस्टेंट, या देखिए अगर इस तरीका से हम लोग चल रहे हैं ना तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10x इंटू 1 अपॉन ए का पावर x, तो इसको हम लोग लिख देंगे 10x इंटू ए का पावर -x, और ये आ गया ना u इंटू वी पर आ गया, तो इसको आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिवीजन रूल सीखे हैं, इस वजह से ये फॉर्म, इस पे हम लोग 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो चलिए, तो इस पे हो गया e का पावर x कांस्टेंट और 10x का डिफ्रेंशिएशन, तो d 10x अपॉन dx माइनस, अब देखिए फिर अब ये जब कांस्टेंट हो गया ना तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन और ये कांस्टेंट, तो 10x कांस्टेंट रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन और होल ओवर नीचे वाला का स्क्वायर यानी e का पावर ex का पावर 2। चलिए यहाँ से आ जाएगा, देखिए e का पावर x और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है ना कि e का पावर x का e का पावर x, लेकिन 10x यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो 10x कांस्टेंट रहा और e का पावर x का e का पावर x। नीचे में देखिए e का पावर 2x हो जाएगा, तो ऐसे इसको हम ऐसा ही रहने देते हैं, e का पावर x का होल स्क्वायर। इसलिए ऐसा रहने दिए काहे कि यहाँ से e का पावर x और यहाँ से e का पावर x कॉमन लेंगे तो एक e का पावर x कट जाएगा। देखिए e का पावर x सेक स्क्वायर x माइनस 10x, क्योंकि यहाँ से e का पावर x और e का पावर x कॉमन ले लिए, और नीचे में आ गया e का पावर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक e का पावर x, एक e का पावर x एक कट गया, तो देखिए क्या बचा, तो बचा ऊपर में सेक स्क्वायर x माइनस 10x अपॉन ई का पावर x, और ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसी में एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, फिर आज का क्लास समाप्त करेंगे। एक एग्जांपल देखिए एग्जांपल नंबर 2 हम लोग करते हैं साइन x अपॉन x, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, साइन x अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए साइन x अपॉन साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो dy अपॉन dx, फिर से नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन तो x। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन अब करते हैं, ठीक ना, अब उतना dy बाई dx ये सब लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो चलिए अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, तो कॉस x यहाँ लिख देंगे, फिर माइनस, अब देखिए साइन x मेरा कांस्टेंट रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 और बट्टा में जो नीचा लिखा हुआ उसका x स्क्वायर,
चलिए हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको जो जहाँ कॉमन वन लेने वाला या फिर जो भी है ना इसका सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। देखिए एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दे देगा कि y बराबर e का पावर x अपॉन एक्स क्यू। बस इसको भी आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब देखिए नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स क्यू और ऊपर वाला का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e का पावर x ही होगा, तो e का पावर x माइनस, अब देखिए यहाँ से e का पावर x कांस्टेंट रखना और नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन करना, तो e का पावर x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन तो 3x स्क्वायर होगा, काहे कि ये पावर मल्टीप्लाई में होगा और पावर में एक घटाते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई में और x और पावर में एक घटाएंगे तो 2 और बट्टा में x का पावर q यानी इसका होल स्क्वायर, तो x का पावर q स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, यहाँ से ये और ये, तो इसमें हम लोग e का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए e का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए e का पावर x कॉमन लिए और एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो सिर्फ x बचा, और यहाँ पर प्लस माइनस में 3 बचा सिर्फ, और बट्टा एक्स क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर होगा या 5x होगा, तो इसमें से 2x हम लोग काट देते हैं, तो ये और ये कट गया, ठीक है। और देखिए तब बचा क्या आंसर में, फाइनल आंसर e का पावर x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यू, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए आशा करता हूँ कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने सभी दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी को भी कुछ फ़ायदा मिल सके और अच्छा से ये डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाए, ताकि इंटीग्रेशन में आगे चलकर दिक्कत ना हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चेन रूल के साथ। देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, चेन रूल, ठीक है। और इसी पर पूरा का पूरा खेल बेल है इसमें, ठीक है, जिसे इसको हम लोग ना एक तरह से ब्रह्मास्त्र रूल भी कहते हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।